तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 11 का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का राजस्थान का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। टोटली A to Z क्वेश्चंस में यहाँ से आपको बताने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो चलेगा। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2024 के आपके राजनीति शास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि आपको पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली A to Z क्वेश्चंस में यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं राजस्थान वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं के राजनीति शास्त्र के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि आपको पूरा पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। टोटली A to Z क्वेश्चंस में यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का आपका राजनीति शास्त्र का पेपर किस प्रकार का आएगा। और देखिएगा, आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और अगर आपको इस पेपर की PDF प्राप्त करना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको टेलीग्राम का पता दे रखा है, वहाँ पर आप लोग हमें मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगा, ठीक है ना। इसी प्रकार का पूरा पेपर आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का राजनीति शास्त्र का पूरा पेपर आपको किस प्रकार का परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। टोटल A to Z क्वेश्चंस आज हम यहाँ से देखेंगे और समझेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। सर्वप्रथम आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। अब देखो, सही विकल्प को आपको किस प्रकार से छांटना है, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान है, तो देखो भारत का संविधान लिखित व निर्मित संविधान है, तो देखो पहले का राइट आंसर आपका सा आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर इसका राइट आंसर होगा। कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है, तो देखो निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, तो देखो लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो यहाँ से आपको प्रधानमंत्री लिख लेना है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो देखो 368 में ये वर्णित है संविधान संशोधन। इस प्रकार से आप लोग इसको भी नोट कर लो। सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अधिकार। अधिकार सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं ताकि आप सबको ये सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको किस प्रकार से पूरी करनी है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है, तो देखो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से ये लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितनी है, 250, तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 250। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा इनको समझ भी लें। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो पहले का राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, दूसरे का भी बता दिया। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो देखो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, यहाँ से आपको लिख लेना है। पंचायतों के चुनाव वर्ष में होते हैं, तो देखो 5 वर्ष में पंचायतों के चुनाव होते हैं। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा और पूरा इनको समझ भी लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, संविधान एक दस्तावेज है, तो देखो संविधान है ना एक कैसा दस्तावेज है, देखो संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नागरिकता प्रकार की होती है, तो देखो नागरिकता जो होती है ना 2 प्रकार की होती है, यहाँ पर क्या लिखना आपको 2। उसके बाद में धर्मनिरपेक्ष राज्य की कामना करता है, तो देखो नागरिक संहिता की कामना करता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा और इनको पूरा समझ भी लें। टोटली आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिस प्रकार के कि मैंने यहाँ तक कि आपको बताए। तो आप सब लोग इनको अच्छे से देख लें और पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे आपको। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सही जोड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी प्रश्न नंबर 3 में। अब देखो सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना, इसकी जोड़ी मिल जाएगी भारतीय संविधान का निर्माण। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो देखो 12 सदस्य मनोनीत करता है। और इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 25। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, भारतीय संविधान बना, तो देखो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बना था।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जॉन स्टुअर्ट मिल का है और राष्ट्रवाद में बाधा के सांप्रदायिकता। तो देखो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों का मिलान कर लीजिएगा। टोटली यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा हल करके आ सको। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, आप सब लोग इनको भी देख लें और पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। उसके बाद में भारत में मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को है, ये भी आपका सत्य होगा। भारत में न्यायपालिका संसद के अधीन है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान अलिखित है, ये भी आपका असत्य होगा। प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, ये भी आपका सत्य होगा। भारत एक तानाशाह देश है, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब इसके बाद में इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। अब देखो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर किस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है भारत में कौन कौन से धर्म हैं। तो देखो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध आदि धर्म हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा राज्यपाल को। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। तो देखो राष्ट्रपति शासन से ये संबंधित है। उसके बाद में न्याय का क्या मतलब है। तो देखो सभी को समानता मिले और किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो, इसी को हम न्याय कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा आप सब लोग। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, समानता से क्या तात्पर्य है। तो देखो जाति, धर्म, लिंग, स्थान, रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इससे ही हम समानता कहेंगे। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है, तो देखो ईसाई धर्म है। बरगी बांध किस नदी पर बना है। तो देखो नर्मदा नदी पर बना है। इस प्रकार से यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा और इनको पूरा समझ भी लो, ताकि आप सबको ये सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। अब इसी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिएगा, क्रिप्स मिशन क्या है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, मौलिक कर्तव्य क्या है, और उसके बाद में बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब उसके बाद में प्रश्न नंबर 8 को देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 9 को देख ले, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है और विधायिका क्या है, संसद के कोई 2 कार्य आपको बताने हैं, 74वां संविधान संशोधन क्या है और कठोर संविधान क्या है, प्राथमिक स्वतंत्रता से क्या से है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। अब उसके बाद में देखो ये वाले क्वेश्चन देख लो, नागरिकता के प्रकार आपको बताने हैं, धर्मनिरपेक्षता क्या है, अल्पसंख्यकवाद क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य समझाइए, न्याय के प्रकार कौन कौन से हैं। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा इनको समझ भी लें। अब उसके बाद में देखो न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को समझाइए, भारतीय संघवाद की विशेषताएं, स्वतंत्रता के नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है, महिला मताधिकार के पक्ष में आपको तर्क देने हैं। तो देखो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, जो कि मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।